दोस्तों, एक बादशाह था, उसकी हुकूमत में एक लोहार रहता था। वो बड़ा नेक था। हुआ यह था कि वहां चोरियां बहुत होती थी, इसलिए बादशाह ने सख्त नाकाबंदी का हुक्म दे दिया था और लोहार को कहीं दूसरे शहर जाना था और उसी रास्ते पर सिपाहियों ने 10 चोर पकड़ लिए थे। उसमें से एक चोर भाग गया था। सिपाही अपनी जान बचाने के लिए किसी की तलाश में थे। ये लोहार आता दिखा तो उनको अच्छा लगा, तो उन्होंने उठाकर इस बेकसूर को उन चोरों में डाल दिया और बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने देखा कि चलो अब ये सब चोर है, कैद खाने में कैद करने का हुक्म दे दिया। लोहार समझ गया ये खुदा की आजमाइश है और ये मसला खुदा ही हल कर सकता है। ये रोजाना रात को वजू करता और सजदे में खूब रो रो के दुआएं करता। सिपाही सब देखते रहते थे। हुआ यह कि एक दिन बादशाह को ख्वाब गिरा कि वो तख्त पर बैठा हुआ है और 4 लोग उठा के वो तख्त उलट रहे हैं। ये डर के उठ गया, दुआ पड़ी, फिर सो गया। फिर वही ख्वाब दिखा, फिर तीसरी मर्तबा भी वही ख्वाब दिखा। बादशाह बहुत डर गया। अगला हिस्सा पार्ट 2 में देखिए। जब बादशाह ने 3 मर्तबा वो ख्वाब देखा तो बहुत परेशान हुआ। थोड़ा सोचा, उसी रात को जेलर को बुलाया और कहा कि अपने कैद खाने के अंदर कोई बेकसूर, कोई मजलूम तो कैद नहीं है। जेलर ने कहा बेकसूर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक कैदी है जो रोज रात को उठकर दुआएं करता है और जोर जोर से रोता है। बादशाह ने कहा जल्दी से बुलाओ उसको बुलाया गया। तहकीक की गई तो पता चला कि ये बेकसूर है। बादशाह बहुत शर्मिंदा हुआ और लोहार से कहा कि मेरे साथ 3 काम करना। एक, सबसे पहले तो मुझे माफ कर दो। दूसरे, ये 1000 दीनार हदिया ले लो। और तीसरे, जिंदगी में कभी भी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। तो लोहार ने कहा कि पहला जो आपने कहा ना माफ कर दो, तो मैंने माफ कर दिया। दूसरा जो आपने 1000 दीनार, वो भी मैं कबूल कर लेता हूं। लेकिन तीसरा जो आपने कहा ना कि जिंदगी में कब भी जरूरत हो तो मेरे पास आ जाना। मुझ जैसे गरीब के लिए वो खुदा तुम्हारे तख्त को 3 बार औंधा कर सकता है, तो मैं तुम्हारे पास क्यों आऊंगा, उसके पास जाऊंगा? तुम तो खुद मजबूर हो। मेरा खुदा सबसे बड़ा है।